प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारी 3 के अध्याय 5 शासक और इमारतें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो देखिए हमारा पहला पैराग्राफ है, चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया था। किसे? आपके कुतुब मीनार को। अब छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। तो आइए हम चलते चित्र एक में। तो देखिए ये रहा आपका चित्र एक। और मेहराब किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस तरह आपको इस तरह चाप कटे हुए आकार के जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें मेहराब कहा जाता है। उसके नीचे देखिए आपकी ये 2 पट्टियां हैं। किस भाषा में? ये क्या है? अभिलेख लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हुए हैं? आपके अरबी भाषा में ये अभिलेख लिखे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको ये जो कुतुब मीनार है 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से पहले मंजिल का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा शेष 4 मंजिलों का निर्माण करवाया गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही? बिल्कुल सही। और ये अभिलेख जो है अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोढ़ी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। परिशुद्धता का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो परिशुद्धता मतलब आपका प्रिसीजन, समय निष्ठा जिसको बोलते हैं। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें जो थी पत्थर या ईंटों से बनाई जाती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो आज ही हम इस इमारत को देख के कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, जब हम आज इस इमारत को देख के काफ़ी विस्मय महसूस करते हैं, तो 13वीं शताब्दी वालों को क्या हाल हुआ होगा आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। अब देखिए 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में क्या होता था? पहली तरह की इमारतों में आपके सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे बनाए जाते थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, तो हौज मतलब तालाब आपका, ठीक है, और कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। अब ये सराय क्या कहलाता है दोस्तों? तो सराय का मतलब होता है आपका आज का धर्मशाला। आप तो जानते हैं ना, धर्मशाला जहाँ लोग आते जाते हैं, रुकते हैं, वही है आपका सराय, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो क्या करते थे राजा लोग? प्रजा के लिए इमारतें बनवाते थे और फिर प्रजा उनकी क्या करती थी? प्रशंसा करती थी। अब देखिए इस तरह के निर्माण कार्य जो है व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुएं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हुए। स्थापत्य क्या होता है दोस्तों? तो स्थापत्य का मतलब होता है आपका भवन निर्माण कला। अब देखिए आगरा में एक किला बनाया जा रहा था, तो उसमें कितने लोग लगे थे? अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूने बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। देखिए तो आगरा में एक किला बनवाया गया था अकबर के द्वारा, जिसमें से 2000 लोग केवल पत्थर काटने में लगे थे, 2000 लोग सीमेंट और चूना बनाने में लगे थे और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी ये पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो हमारा अगला पैराग्राफ है अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त क्राफ्ट साइंस यानी शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। अब हम छत का उदाहरण ले लेते हैं। तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों का मतलब क्या होता है आपका? सहतीर का मतलब होता है आपका पिलर या बीम। तो सहतीरों अथवा पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। अधिरचना का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो जैसे आपका ये भवन है, तो भवन का ये तल है, जमीन समझ लीजिए, फिर जमीन के ऊपर जो हिस्सा बनाते हैं हम, वही आपकी अधिरचना कहलाती है, ठीक है, मतलब कि जमीन के ऊपर का हिस्सा भवन का। अब देखिए इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। आप देखिए आगे क्या है आपका? तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। अब देखिए भवनों में अगर अधिक कमरे बनवाएंगे तो कमरे में दरवाजे भी होंगे और कमरों में आपकी खिड़कियां भी होंगी। इस वजह से कमरे अधिक बनाने की वजह से दरवाजे और खिड़कियां भी जो हैं बढ़ गई। अब छत और दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे, ठीक है। सहतीर का मतलब मैंने अभी आपको बताया ही। अब वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। अब देखिए इस तरह से बनाने की शैली को क्या कहते थे? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। अब देखिए ये याद रखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करते समय जरूर पूछा जाएगा। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं
अब सीढ़ीदार कुओं को बावली कहा जाता है। ठीक है, कुआं आपका नॉर्मल कुआं ऐसा होता है और सीढ़ीदार अगर कुआं है तो उसे क्या कहा जाता है, बावली। तो इनसे जुड़े भवनों के निर्माण में आपकी अनप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का उपयोग किया गया है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका चित्र है। ठीक है, ये आपका मेहराब है। मैंने जैसे आपको बताया था ऐसे चाप कटा हुआ होता है, वही आपका मेहराब कहलाता है। ठीक है, आपका ये चित्र कैसा है, तो ये दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। अब देखिए आगे आपके सामने एक और चित्र है। ये कहाँ का है, आप देखिए आपके ये शिव की स्थिति में बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। अब देखिए आपका एक चित्र और है। ये चित्र है आपका तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है ये। ठीक है, शिखर आपको पता है ना, आपका जहाँ पे गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर ही शिखर होता है। गर्भगृह में क्या होता है, गर्भगृह में आपके भगवान की मूर्ति होती है, जहाँ मूर्ति होती है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। और ये देखिए ये किसी इसी मंदिर का शायद ये नक्शा है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और मेहराब है, मेहराब का विशुद्ध रूप। ठीक है, एक और ये मेहराब की कलाकृति है। ये देखिए चाप कटा हुआ टाइप से है ना, बिल्कुल जैसे ये था। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ का है, अलाई दरवाजे का मेहराब है। ठीक है, ये भी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का है। ये देखिए कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में हमने यहाँ पे भी देखा था। ये रहा आपका कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है, देखिए और क्या चित्र है आपके लिए, एक और है। ये क्या है, आगरा किले में जलदौर निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इस अकबरनामा से लिया गया है। ये देखिए जलदौर का निर्माण हो रहा है, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आपको अकबरनामा याद है, अकबरनामा वो है जो कि अकबर के दरबारी और मित्र अबुल फजल ने इनके इतिहास, अकबर के इतिहास, शासन के इतिहास, पूर्वजों का इतिहास, ये सब लिखा था। 3 जिल्दों में है आपकी अकबरनामा, जिसमें से आईन अकबरी जो है तीसरी जिल्द है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। हौज मतलब आपका क्या होता है, बड़े तालाब। तो देखिए मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण जो है बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। कौन, आपके मंदिर। मंदिरों में आपके हिंदू भाई पूजा पाठ करने और मस्जिदों में मुसलमान भाई नमाज अदा करने जाते हैं। वे अपने संरक्षक की शक्ति, यानी जो उपासना करने चाहते थे वे अपने संरक्षण यानी जिसकी वे उपासना करते हैं उनकी शक्ति, धन, वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आपके राजा राजदेव ने, ठीक है, अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राजा का नाम और उसके देवता, राजा के देवता के नाम जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये देखिए राजा राजदेव और उनके देवता का नाम राजराजेश्वरम। ऐसा क्यों किया था राजा ने, तो राजा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यह नाम राजा के लिए मंगलकारी होता था, यानी शुभ होता था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान किया जाता था। अब देखिए आगे, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अनुलघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। अब देखिए मंदिर में जो अन्य छोटे देवता होते थे वो किसके होते थे, शासक यानी राजा के ही सहयोगी के, और अधीनस्थों की मतलब जो राजा पर आश्रित रहते थे। अब देखिए यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। लघु रूप मतलब केवल छोटे क्षेत्र में ही राजा था, अभी तो पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है। ठीक है, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ऐसा लगता था कि देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन होता है, मतलब जो न्याय होता है, किसी के साथ छल कपट नहीं, किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। तो जब वे इकट्ठे होते थे मंदिरों में देवी देवताओं की उपासना करने के लिए, तो ऐसा लगता था कि न्यायप्रिय शासन जो है देवताओं का वो जमीन पर आ गया हो। अब देखिए आगे हमारा, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। लगभग सेम ही है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासन के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उसमें, किसमें, आपके अलाउद्दीन में अतीत के महान विधिकर्ताओं, ठीक है, मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मतलब उसमें बहुत सारी पूर्वजों की क्वालिटी थी, जिस वजह से उसको शासक चुना गया था अलाउद्दीन को। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया।
आइए अब हम इस चित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह चित्र आपका है जो है जामी मस्जिद का चित्र है। जामी मस्जिद को आपके शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? आपके 1650 से 1656 के बीच। आप इस चित्र में किबला को देख सकते हैं। किबला क्या कहलाता है? तो नमाज पढ़ने की दिशा को किबला कहा जाता है। यह पूरा क्या कहलाता है? तो यह पूरा आपका सहन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, सहन। सहन को हम क्या कहते हैं? आंगन कहते हैं। ठीक है। और इसे कब बनवाया था शाहजहां ने? जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और नया शहर बनवाया था। कौन सा नया शहर? आपका शाहजहानाबाद। ठीक है। कब बसाया था? 1638 से बसाना शुरू किया था। आपका निर्माण कार्य इसका 10 साल बाद 1648 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर इसी क्रम में 1650 में उसने इस जामी मस्जिद को बनवाया था। ठीक है। किसे? जामी मस्जिद को। कब आपका जामी मस्जिद बना? 1650 से 1656 के बीच। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। उपासना के स्थान कौन कौन थे दोस्तों? तो आपके मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ऐसे ये सभी के निर्माणों ने शासकों को क्या है? ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने की उद्घोषणा, यानी बताने का कि हमारा ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसका मौका दे दिया। इसके निर्माण में आपके उपासना स्थलों के निर्माण ने। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। शासक क्या करते थे? जो विद्वान होते थे और जो धर्म कर्म करते थे, उन व्यक्तियों को भी क्या करते थे? आश्रय प्रदान करते थे। और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का भी प्रयास वे करते थे शासक। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को क्या है? ख्याति यानी प्रसिद्धि मिली। उसके बाद देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। ठीक है। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की बहुत प्रशंसा की जाती थी। ठीक है। अब पानी बेसिक चीज़ है आपकी। ठीक है। इस वजह से उन्हें क्या है? बहुत प्रशंसा मिलती थी। जैसे आपका एक उदाहरण है सुल्तान इल्तुतमिश का। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था और व्यापक सम्मान प्राप्त किया था इस निर्माण करवाने के बाद। ठीक है। तो आपको याद होगा कि अध्याय 3 में हमने दिल्ली कोना सीरी जहाँपना को एक मैप में खोजा था। ठीक है। तो उसी में ये सब था। ठीक है। अगर आपने अध्याय 3 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में अध्याय 3 की वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, इन जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। हमने इन सभी को मानचित्र में खोजा था। आपको ये वीडियो के शुरू में ही मिल जाएगा। आप आई बटन पर क्लिक करके और अध्याय 3 को देख सकते हैं। अब देखिए, अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। इन सब ने पहले ही देख चुका है हमने। अब देखिए, शासक प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का भी हिस्सा होते थे। ठीक है। अब ये क्या है? ये सभी क्या है आपके? गुरुद्वारा क्या है? सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान करने का स्थान है। अब देखिए, यहाँ पे आपका स्वर्ण मंदिर का चित्र दिया हुआ है। ठीक है। ये कहाँ है आपका? अमृतसर में। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। इससे पहले हम यह जानेंगे कि राजाओं ने मंदिरों का निर्माण क्यों कराया। तो राजाओं ने मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा यानी भक्ति भाव के प्रदर्शन हेतु मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया होगा तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया होगा। वो क्या करते थे? इन मंदिरों से बहुमूल्य चीज़ों और मूर्तियों को अपने साथ ले जाते थे। अब देखिए, 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर्ष शिवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर श्रीलंका के राजा सेन प्रथम, जिनका शासन 831 से 851 तक था, तो श्रीलंका के राजा को हराकर क्या किया था उन्होंने? वहां से सारी बहुमूल्य चीज़ें ले गए थे। किसने? पांड्यन राजा ने, है ना। और रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न भट्टों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। किसने? आपके पांड्यन राजा ने। अब इसके बारे में जानकारी कौन लिखता है? तो इसके बारे में जानकारी लिखी है आपके बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार ने। बौद्ध भिक्षु हम किन्हें कहते हैं? जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। इसके साथ साथ वो लिखा भी करते थे। ठीक है। इसीलिए वे इतिहासकार कहलाए। अब ये उनका नाम क्या था? धम्मकीर्ति था। और आपको पांड्यन सुन के कुछ याद आ रहा है? तो आपको याद होगा कक्षा 6 में हमने मूवेनदारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। मूवेनदारों में कौन कौन आते हैं आपके? मूवेनदार में आते हैं आपके 3 शासक, चोल, चेर तथा पांडे, जिसमें से आप देखिए चोल शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, ये अभी पैराग्राफ पूरा कर लें हम। तो देखिए, वे शासक थे सिंगली के, श्रीलंका के शासक के आत्माभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को, इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। ठीक है।
तो अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने, अब देखिए वो तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन अगले सिंघली शासक ने, जिसका नाम था सेन द्वितीय, उन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा, यानी आपकी यही धम्मकीर्ति ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जो कि पूरे नहीं हुए। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, अब देखिए चोल, चेर तथा पांड्य में से ये आपका चोल, तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था इस मंदिर को। देखिए अब इन्होंने, चोल राजा थे आपके राजेंद्र प्रथम, इन्होंने क्या किया, दूसरे राज्यों को जीता, ठीक है, और उधर से क्या किया, उत्कृष्ट प्रतिमाओं को ले आए और अपने राज्य में जिस मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था, इन उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उस मंदिर को भर दिया। अब देखिए वे क्या क्या लेके आए थे, तो एक सूची मिली है जिसमें से क्या क्या लेके आए थे वे दूसरे राज्यों से, वो लिखा है। तो चालुक्यों से उन्होंने सूरपीठ का लाई, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, पूर्वी चालुक्यों से एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से आपके भैरव की मूर्ति, भैरव कौन है, शिव का एक रूप है, भगवान शिव का, और भैरवी की एक मूर्ति में, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली माता की मूर्ति, ठीक है। इन सभी राजाओं से राजेंद्र प्रथम जीत गए और उनके यहाँ से, उनके क्षेत्रों से ये सारी उत्कृष्ट प्रतिमाएं लाकर अपने राज्य में स्थापित शिव मंदिर पर लगवा दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, मतलब उसी समय वो भी शासन कर रहा था। भारत में अपने अभियानों के दौरान महमूद गजनवी ने उसने क्या किया, पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र कर दिया, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ मंदिर, अब सोमनाथ मंदिर कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में, तो उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया। मंदिरों को नष्ट करके उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लौट कर करते थे। अब देखिए जो शासक होते हैं उनका मेन स्थान वैसे उपासना स्थल ही होता था, ठीक है, जहाँ से वे अपने आप को एक भगवान की परछाई या फिर खुद को दूसरा भगवान बताते थे। सबसे बड़ा तो भगवान होता था, उसके बाद दूसरा भगवान में खुद होते थे। पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, जैसे आपका राजा राजदेव थे और उनके भगवान का नाम का क्या था, राजा राजेश्वरम, ऐसा करके था, ठीक है। तो इस प्रकार होता था। तो उपासना स्थलों पर आक्रमण करके ये जो थे आपके इस्लामी योद्धा, महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लेते थे अगर उनके उपासना स्थलों पर आक्रमण करके, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने जब दूसरे राज्य पर आक्रमण किया था तो वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। इसी प्रकार महमूद गजनवी ने भारत से जो धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च कर दिया। ये तो हो गई इनकी समानताएं, लेकिन अब भिन्नताएं क्या थी, तो देखिए दोनों में कई रूपों में भिन्नताएं थी। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया, अपवित्र कर दिया था, ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों से प्राप्त धन को उसी राज्य में ही रहने दिया था, ठीक है। आइए अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाग, मकबरे तथा किले। अब देखिए मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। क्यों जटिल हो गई? क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां ने साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि दिखाई थी। अब देखिए अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अब देखिए अहाते का मतलब क्या होता है? अहाते का मतलब होता है आपका द यार्ड। यार्ड मतलब क्या होता है आपका? यार्ड मतलब होता है आपका घेरा। अब देखिए औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है अपनी आत्मकथा में। अब देखिए 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे, ठीक है। 4 बाग क्यों कहा जाता है? एक विशेषता याद रखिएगा, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण एमसीक्यू में जरूर काम आएगा। अब देखिए 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि 4 बाग बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे अकबर के समय से। अब देखिए कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अब देखिए अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्बद, ठीक है, केंद्रीय गुम्बद जो है जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, ये देखिए इस चित्र में देखिए, ये आपका
ऊंचा गुम्बद है और ये मेहराबदार, मेहराब मतलब चाप कटा हुआ, ये प्रवेश द्वार है। ये नीचे भी कितने सारे मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग, ठीक है, के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। किनारे जो थे सफ़ेद संगमरमर से थे और वो पूरा लाल बलुआ पत्थर से। ये देखिए कि जो लाल लाल है ये लाल बलुआ पत्थर है, फिर किनारे जो है सफ़ेद संगमरमर से बने हुए। मेहराबदार प्रवेश द्वार है, ये मेहराबदार आपका एक और बड़ा प्रवेश द्वार है, ठीक है, और ये आपका बड़ा गुम्बद है। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं आपका ये चार बाग है, ये देखिए चारों चारों ऐसे है ना, इसी चार बाग कहा जाता था, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये एक और है, ये क्या है, ये देखिए हम पढ़ते हैं कि दिल्ली में दीवाने आम है। दीवाने आम का ये सिंहासन का छज्जा है, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था, ठीक है। अब देखिए दीवाने आम दीवाने खास के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। अब शाहजहां ने क्या किया था, अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और एक नया नगर शाहजहानाबाद को बसाया था, ठीक है। कब, आपके 1638 में शुरू किया था, जो कि 10 साल बाद 1648 में जाकर पूरा हुआ था। फिर वहीं उन्होंने 1950 से 1950 कह रहा हूँ आपके 1650 से 1656 के बीच, अभी हमने पढ़ा, जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष हो, दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है। समारोह कक्ष होते थे, दीवाने खास व्यक्तिगत लोगों के लिए होता था, ठीक है, और दीवाने आम जो होता था आपके सभी के लिए। अब ये योजना जो है, इनकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी, दीवाने आम और दीवाने खास की। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून यानी 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। अब देखिए शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। इसका सिंहासन जिस पर रखा था उसे प्राय किबला आप जानते हैं, नमाज पढ़ने की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया था, जैसे देखिए आप, हमने अभी पीछे पढ़ा था, आपके राजा राजदेव और उनके उपासक कौन थे, राजेश्वरम, ठीक है। तो उन्होंने अपना सेम नाम रखा था, मतलब कि आप सबसे ऊपर तो हैं अल्लाह हैं और भगवान है, उसके बाद वो सेकेंड नंबर में वही है, उन्हें भगवान की तरह पूछो पृथ्वी में, और ये फिर हैं ही, ठीक है। ऐसा होता था, इस वजह से उन्होंने भी अपना जो है सिंहासन था उसे किबला बोला था और किबला की दिशा में कराया था। अब देखिए उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था, ठीक है। यही आपको मैंने अभी बताया कि इस तरह क्यों किया जाता था। यह संकेत दिया जाता था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर उसे बेचा है शासन करने के लिए, तो उसकी बात आप मानिए। अब देखिए शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब देखिए ये पितरादुरा क्या होता है, तो मैं आपको ये देख लीजिए, आपको बताता हूँ। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने को पितरादुरा कहा जाता है, ठीक है। उत्कीर्णित का मतलब क्या होता है, खोद कर लिखा हुआ है या फिर उभरा हुआ जो होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का ये संगीत ऐसा होता था, इनका संगीत, जो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था और वे मिलजुल कर शांति के साथ में रहने लगते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर हुआ करते थे। अब देखिए अभी आपको क्या बोला कि शाहजहां की राजधानी जो थी आगरा थी आरंभिक वर्षों में। उसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली ले गया। दिल्ली में क्या नया नगर बसाया उसने, शाहजहानाबाद, ठीक है।
और उसका निर्माण किया था, शुरू हुआ था आपका 1638 में और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया था। यहाँ पर सभी कोई नहीं जा सकते थे। अब दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, जिसे उसने राजधानी भी बनाया अपना, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, जैसे अभिजात वही जातों की संख्या पर इनकी अभिजातों की क्या होती थी, प्रतिष्ठा और वेतन निश्चित किया जाता था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर जाके वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये ताजमहल का चित्र देख लेते हैं। ताजमहल जो आपका 1643 में बनकर तैयार हुआ था। ये देख लीजिए आपका ये चारबाग, ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को, है ना, इसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है, जो अभिजात था उसका एक बेटा था दारा किशोर, उसे ही इधर तक पहुंच मिली थी और सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है, ये देख लीजिए, यह उधर का एक नक्शा है, ये रहा आपके लिए ये, और ये रहा आपका क्या है, ये ताजमहल कितना सुंदर है, जिसका निर्माण याद रखिएगा 1643 में बनकर कंप्लीट हुआ था। शाहजहां ने बनवाया था अपने शासनकाल में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। अब देखिए 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी जो है पर्याप्त आदान प्रदान होने लगा और हुआ भी। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब देखिए आपका ये जो बीजापुर है और गोलकुंडा है, तो बीजापुर पर 1685 में और गोलकुंडा में 1687 में आपके मुगल शासक औरंगजेब ने इन सल्तनतों पर कब्जा किया था। याद रखिएगा 1685 और 1687 में क्रमशः बीजापुर और गोलकुंडा में। अब देखिए मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली जो है फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों के से बहुत मिलती जुलती थी मुगल महलों से। अब देखिए फतेहपुर सीकरी में आपके जो मुगल शासक थे अकबर, उन्होंने इबादत खाने का निर्माण करवाया था और उस इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विभिन्न गुरु जो है बैठ के उन्होंने विचार विमर्श किया और इन विचार विमर्श के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकला उसे मुगल शासक अकबर ने सुलह कुल में लिखवाया। किसमें? सुलह एक कुल में, याद रखिएगा। अब इस सुलह कुल को लिखा किसने? तो इस सुलह कुल को आपके अकबर के सहयोगी मित्र और दरबारी अबुल फजल ने लिखा है। किसे? सुलह कुल को। और शाहजहां और जहांगीर ने भी इन्हें क्या किया है, इन सुलह कुल के विचारों को अपनाया है। अब देखिए विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंस्करण में जो है मदद मिली। अब देखिए मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? बांग्ला गुंबद। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि इन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। आप अपनी स्क्रीन पर बांग्ला गुंबद को देख सकते हैं। अध्याय 9 के चित्र 11 और 12 को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर बांग्ला गुंबद को देख सकते हैं। अब देखिए अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी अनेक आश्रय में, है ना, क्या हुआ, उनकी सत्ता जो है जब उनका पतन होने लगा था मुगल शासकों का, तो उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अब उनकी सत्ता जो है भले ही नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन उनकी जो वास्तुकला थी, वो शैली थी, वो लगातार प्रयोग में लाई जा रही थी। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, तो राज्य स्थापित करते तो वहाँ पे उन्होंने महलें और कई मंदिरों का निर्माण करवाया, तब भी उन्होंने मुगलों की वास्तुकलात्मक शैली का ही उपयोग किया। अब देखिए जैसे ये आपका फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल की छत है। ठीक है, ये देखिए कैसे सिस्टम से ये बना हुआ है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अन्यत्र, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कई बार बताया जब हमारे भारत में ये सब चीज़ें घटित हो रही थी तब अन्य जगह क्या हो रहा था उसके बारे में इसमें लिखा होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे है आपके लिए क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है
फिर से याद करें। तो आइए याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत जो है चापाकार सिद्धांत, ये दो सिद्धांत है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापाकार सिद्धांत, तो किस तरह भिन्न है, ये दोनों आपस में किस तरह भिन्न है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहले अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की जानकारी ले लीजिए। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी जो है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। अनुप्रस्थ का मतलब परिच्छेद करते थे और क्षैतिज का मतलब आपके बीम या पिलर होता है, ठीक है। अब वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी, ठीक है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जान लिया आपने। अब चापाकार क्या था, तो दरवाजे और खिड़कियों की ऊपर की अधिरचना का भार जो होता था कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मेहराब क्या होते हैं, तो ये ऐसे चाप कटे होते थे, तो इन दरवाजों और खिड़कियों का भार इन्हीं पर डाल दिया जाता था, ठीक है। वास्तुकला का यह जो है रूप है वह चापाकार कहलाता था। अब दोनों का अलग अलग आप वर्णन कर देंगे तो वही अंतर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो आप जानते हैं कि मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह होता है उसे ही मंदिर का शिखर कहा जाता है। देखिए जैसे आपका ये मंदिर है ऐसे, या नीचे मूर्ति रखी जाती है, ये गर्भगृह कहलाता है, ऊपर का शिखर कहलाता है। और गर्भगृह में ही मूर्ति रखी होती है, उसे गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पुत्रादुरा क्या है, तो उत्कीर्णित या उभरी संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर या अलंकृत नमूने को पित्रादुरा कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और उत्कीर्णित का मतलब उभरा हुआ या खुदरा होता है। आइए अब देखिए आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, एक मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए आपको पता है कि चार बाग जो होते हैं चार समान हिस्सों में बटे होते हैं और ये बाग दीवार से घिरे होते हैं। देखिए एक विशेषता क्या होती है, चार दीवार होती हैं, दूसरा ये दीवारों से घिरे होते हैं, और एक और ले लीजिए आप, एक और क्या होगा कि बाग जो है कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते हैं। अहाते मतलब आपका घेरा होता है, ठीक है, ahate the yard, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.